भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। अध्याय 16 में उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये मनुष्य समुदाय दो प्रकार का है। एक दैवी संपदा से युक्त, दूसरा आसुरी संपदा से युक्त। दैवी संपदा के क्या लक्षण हैं, इनका उल्लेख मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। इसमें मैं चर्चा करूंगा कि आसुरी संपदा क्या है। वो कौन से लोग हैं जो असुर की श्रेणी में आते हैं, उनमें कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभ किसे कहते हैं? मान, बड़ाई, पूजा और प्रतिष्ठा के लिए धन आदि के लोभ से या किसी को ठगने के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा, भगवान का भक्त, ज्ञानी या महात्मा प्रसिद्ध करना अथवा दिखावट करना, धर्म पालन की दिखावा करना, दानी होने का दिखावा करना, व्रत उपवास आदि का दिखावा करना, ढोंग रचना, यही दंभ है। दर्प विद्या, धन, कुटुंब, जाति, अवस्था, बल और ऐश्वर्य आदि के संबंध में जो मन में घमंड होता है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों को तुच्छ समझता है और अपने को श्रेष्ठ मानता है, उसको दर्प कहते हैं। अभिमान क्या है? अपने को श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की इच्छा रखना एवं इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना अभिमान की श्रेणी में आता है। क्रोध किसे कहते हैं? बुरी आदत के कारण, क्रोधी मनुष्यों के संग के कारण किसी के द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या निंदा किए जाने पर या कभी कभी मन के विरुद्ध कार्य होने पर, किसी के द्वारा कटु वचन सुनकर या किसी का अन्याय देखकर, इनमें से किसी भी कारण से अंतःकरण में जो उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य के मन में प्रतिहिंसा का भाव उत्पन्न हो जाता है, नेत्रों में लाली आ जाती है, मुख की आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है और कर्तव्य का विवेक नहीं रह जाता। इस प्रकार की उत्तेजित अवस्था का नाम क्रोध है। सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि को न समझ पाना और उनके संबंध में विपरीत निश्चय कर लेना, यह अज्ञान कहलाता है। जो दैवी संपदा होती है वो मुक्ति के लिए मानी गई है और जो आसुरी संपदा है वो बंधन के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। इस कथन में भगवान कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि सात्विक गुण और आचरण से दैवी संपदा परिलक्षित होती है। वो मनुष्य को संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त करके ईश्वर से मिला देने वाली है। ऐसा वेद, शास्त्र और महात्मा सभी मानते हैं। किंतु इसके ठीक विपरीत जो आसुरी संपदा है वो बंधन कारक है। दुर्गुण, दुराचार, रजो मिश्रित, तमोगुण प्रधान जो भाव होते हैं, उनका जो समुदाय है वही आसुरी संपदा है।
वो मनुष्य को सब प्रकार से संसार में फंसाने वाली होती है, उसका पतन करने वाली होती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, अतः शोक मत कर, क्योंकि तुम्हारे अंदर दैवी संपदा के सभी लक्षण विद्यमान हैं और दैवी संपदा तो मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए तुम्हारा कल्याण होने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, तो शोक कैसा। श्लोक संख्या 6 में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन कि वे कौन से लोग हैं जो आसुरी संपदा को धारण करते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण होता है, न सत्य भाषण ही होता है। जिस कर्म के आचरण से इस लोक और परलोक में मनुष्य का यथार्थ कल्याण होता है, वही तो कर्तव्य है। मनुष्य को उसी में प्रवृत्त होना चाहिए, और जिस कर्म के आचरण से अकल्याण होता है वो अकर्तव्य है, उससे निवृत्त होना चाहिए। तो जो आसुर स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो कर्तव्य और अकर्तव्य संबंधी प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके मन में जो कुछ आता है वही करने लगते हैं। उनमें बाहर और भीतर की पवित्रता भी नहीं होती, उनमें सत्य भी नहीं होता, निष्कपट हितकर यथार्थ भाषण भी नहीं होता। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। वे भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। नास्तिक सिद्धांत वाले मनुष्य आत्मा की सत्ता नहीं मानते, वे केवल देहवादी या भौतिकवादी ही होते हैं। इससे उनका स्वभाव भ्रष्ट हो जाता है, उनकी किसी भी सत् कार्य के करने में प्रवृत्ति नहीं रहती और उनकी बुद्धि भी अत्यंत मंद होती है। वे जो कुछ निश्चय करते हैं सब केवल भोग और सुख की दृष्टि से ही करते हैं। उनका मन निरंतर सबका अहित करने की बात ही सोचा करता है। वस्तुतः इससे वो अपना ही अहित करते हैं। मन, वाणी और शरीर से जीवों को डराना, दुख देना, उनका नाश करना, ऐसे बड़े बड़े भयानक कर्म करते रहते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरण करते हैं।
मान, धन, पूजन, प्रतिष्ठा आदि स्वार्थ साधन के लिए जहाँ जैसा बनने में श्रेष्ठता दिखाई पड़ती हो, वास्तव में न होते हुए भी वैसा होने का भाव दिखलाना, यही दंभ कहलाता है। अपने में सम्मान्य या पूज्य होने का अभिमान रखना, ये मान है। और रूप, गुण, जाति, ऐश्वर्य, विद्या, पद, धन, संतान आदि के नशे में चूर रहना मद कहलाता है। जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य होते हैं, उनके अंदर दंभ, मान और मद, ये तीनों होते हैं। और अज्ञान के वशीभूत होकर वो नाना प्रकार के शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों की कल्पना करके उनको धारण किए रहते हैं। वे अज्ञान को ही ग्रहण करते हैं। उनका जो खान पान होता है, जो रहन सहन है, जो बोलचाल है, बर्ताव, व्यवहार है, सभी नियम शास्त्र विरुद्ध ही होते हैं। और वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भोग सुख के लिए इस प्रकार की असंख्य चिंताओं का आश्रय किए रहते हैं, जिनका जीवन भर भी अंत नहीं होता, जो मृत्यु के शेष क्षण तक बनी रहती हैं और इतनी अपार होती हैं कि कहीं उनकी गणना या सीमा नहीं होती। क्योंकि विषय भोग की सामग्रियों का संग्रह करो, उन्हें भोगते रहो, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। उनका जीवन इसी पर आधारित होता है। वो ये मानकर चलते हैं बस जो कुछ सुख है उन भोगों को भोग लो, क्योंकि इसके बाद मनुष्य जन्म मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म होगा अथवा नहीं होगा, इस बात में उनकी कोई रुचि नहीं होती। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। जो इंद्रिय और विषय का सुख है, उसके लिए वो अनीतिपूर्ण ढंग से धन आदि पदार्थ संग्रहित करते हैं, क्योंकि उनके मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं उठा करती हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो तरह तरह की आशाएं लगाए रहते हैं। कभी उनका मन किसी विषय की आशा में रहता है, कभी किसी में खिंचता है, कभी किसी में अटकता है, तो इन बंधन से वो कभी छूटते नहीं। और विषय भोग के उद्देश्य से जो काम क्रोध का अवलंबन करके अन्यायपूर्वक, जैसे चोरी, डाका, झूठ, कपट, छल, दंभ, मारपीट, धोखेबाजी आदि शास्त्र विरुद्ध उपाय करके दूसरे के धन आदि को धारण करने की भी चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं मैंने आज ये प्राप्त कर लिया और अब मैं इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास ये इतना धन है, फिर ये इतना हो जाएगा। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, अब मैं उन दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं समस्त सिद्धियों से युक्त हूं, बलवान हूं, सुखी हूं। इस प्रकार की भावना अहंकार को जन्म देती है और वो ऐसा समझते हैं कि संसार में हमसे बड़ा और कौन है, हम जिसे चाहे मार दें, बचा दें। वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम सर्वथा स्वतंत्र हैं, सब कुछ हमारे ही हाथों में है, हमारे सिवा दूसरा कौन है, सबको हमारी ही पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आसुरी संपदा का व्यक्ति सदैव चिंतन करता रहता है, मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित रहने वाले और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल में फंसे हुए और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं।
वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण होकर दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। दूसरों के दोष देखना, देखकर उनकी निंदा करना, उनके गुणों का खंडन करना, गुणों में दोषारोपण करना, ये आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों का लक्षण है। उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य शरीर पाकर आसुर स्वभाव का अवलंबन करके मेरी प्राप्ति रूपी अधिकार से वंचित मत हो, क्योंकि फिर जन्म जन्म में असुर योनि ही मिलेगी, आसुरी संपदा ही मिलेगी, अधम गति ही प्राप्त होगी। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा to नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना का नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर ही मनुष्य चोरी, व्यभिचार आदि पाप करता है। मन के विपरीत होने पर उत्तेजना करता है, क्रोध करता है, आत्मा का नाश करता है। इससे जीव की अधोगति हो जाती है। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, उससे वो परम गति को जाता है। परम गति अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने ही योग्य है। तुझे नियत कर्म ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था श्रुति में, वेदों में, स्मृति में, पुराण में प्राप्त होती है। इसलिए इस विषय में मनुष्य को मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। अर्थात इन शास्त्रों में जिन कर्मों के करने का विधान है उनको करना चाहिए और जिनका निषेध है उनको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों को प्रमाण मानकर जब हम कर्तव्य कर्म करेंगे, निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, तो शास्त्र विहित शुभ कर्म का आचरण निष्काम भाव से करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि आसुरी संपदा बंधन युक्त है, आवागमन में हमें चक्कर लगाने वाली है, और दैवी संपदा हमें मुक्ति प्रदान करने वाली है। मनुष्य योनि पाकर अगर हम आसुरी संपदा से युक्त हो गए तो हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हमसे कोई पाप न हो जाए, अहंकार, दंभ, कपट हमारे भीतर प्रवेश न करें, आसुरी संपदा से हम दूर रहें। जब निरंतर हम अभ्यास करेंगे तो इस आसुरी संपदा से मुक्ति संभव है। इसके लिए निरंतर नाम जप, प्रभु स्मरण आवश्यक है। जब हम इस प्रकार से प्रभु स्मरण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी
और ये सफलता हमें इस आवागमन से मुक्त कर देगी। तो सभी साधक ये अभ्यास करें कि किस प्रकार से हम अपने आप को दैवी संपदा से युक्त रखें और आसुरी संपदा के लक्षण उत्पन्न होने पर उनसे दूर रहने की कोशिश करें। प्रभु की शरण लें, निष्काम भाव से अपना कर्म करें। जब हम निष्काम भाव से अपना कर्म करेंगे तो प्रभु कृपा हमें प्राप्त होगी और इस कृपा के द्वारा हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकेंगे। ईश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। धन्यवाद।